एक समय की बात है, एक पंडित था जो बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वो अपने पड़ोसियों की सुख शांति और धन संपत्ति के लिए पूजा करके अपने लिए रोजी रोटी कमाता था। वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपने पत्नी और बच्चों के संग। एक दिन पंडित पास के शहर में पूजा करने गया। जब पूजा समाप्त हुई, उसे पैसे की बजाय लोगों ने एक बकरी और कुछ केले दिए। पंडित ने खुशी से सब स्वीकार किया। उसने बकरी को अपने कंधे पर उठाया और केलों को अपने हाथों में पकड़ के अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोचा, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे एक बकरी और केले दिए हैं जो कुछ हफ्तों के लिए मेरे लिए बहुत होंगे। मैं खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों के संग रह सकता हूँ। ऐसे ही उसने गांव पार किया, 3 चोरों ने उसे अकेले नदी के पार जाते हुए देखा और सोचा कि वो उससे बकरी चुरा लेंगे। हमें वो बकरी अपने लिए लेनी है। एक चोर ने कहा, हमारा आज का खाना तो हो गया, अभी के लिए वो केलों का गुच्छा हमारी भूख मिटा देगा। दूसरे चोर ने कहा, जो भी है, हमें जल्दी तय करना है। तीसरे चोर ने बोला। तीनों चोर उस पंडित का पीछा करने लगे, पर उस पंडित को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि वो उस पंडित को पकड़ के उसे तंग करेंगे। नदी को पार करते हुए पंडित ने केले का छिलका देखा। जैसे जैसे वो चल रहा था, तीनों चोर उसके गुच्छे में से केले खाकर छिलका पंडित पर फेंक रहे थे। छिलके देखते हुए पंडित परेशान सा होने लगा और सोचने लगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। उसे अभी तक पता ही नहीं लगा कि उसके केले का गुच्छा तो वहाँ था ही नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है? इतने केले किसने खाए और यहाँ छिलके फेंक दिए? ये सोचते हुए उसने अपनी बकरी को अपने कंधे से नीचे उतारा और जैसे ही केले के गुच्छे को रखने का सोचा, उसे एहसास हुआ कि केले तो हैं ही नहीं और एकदम हैरान हो गया। फिर पहला चोर पंडित के पास आकर बोला, पंडित जी, ये क्या है? आप सारे केले खा गए। आप ये 12 केले अपने परिवार के लिए लेकर नहीं जा रहे थे। ये तो बहुत हैरानी की बात है। ये बोलकर चोर वहाँ से चला गया। परेशान पंडित सोच में पड़ गया, ये केले तो मैंने नहीं खाए, फिर सब कहाँ गए? इसका क्या राज है? पंडित फिर चलता बना। कुछ देर बाद बाकी के 2 चोर आए। राम राम पंडित जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हो। दूसरा चोर बोला। फिर तीसरे चोर ने कहा, आप अपने कंधे पर एक मरी हुई बकरी लेकर जा रहे हो? पंडित ने गुस्से से कहा, ये बकरी मरी हुई नहीं है, ये जीवित है। गुस्सा मत होइए पंडित जी, ये मरी हुई दिख रही है, मगर आप जो भी करेंगे ठीक ही होगा। 2 चोरों ने कहा और हंसते हुए वहाँ से चले गए। फिर पंडित ने सोचा, ये क्या चल रहा है? क्या मैं मूर्ख हूँ या वो मूर्ख हैं? तभी तीसरा चोर आया और बोला, अगर लोगों ने आपको ये मरी हुई बकरी अपने कंधे पर ले जाते देखा तो वो तो सोचेंगे कि आप पवित्र पंडित नहीं हो। फिर वो आपको रस्मों और पूजा में नहीं बुलाएंगे। फिर आपके आदर का क्या? ये बोलकर वो चला गया। अभी तक 3 लोग मेरे पास आकर कुछ बोल कर गए हैं। ये कुछ शातिर इरादा लगता है। पंडित बहुत घबरा गया
और अपनी बकरी को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गया। तीनों चोर पंडित की मूर्खता पर बहुत हंसे और खुशी से बकरी को लेकर वहाँ से चल पड़े। धन्यवाद बच्चों।